हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए आपका अपना प्यारा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत बल आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 का तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। यानी ये यूनिट 1 के न्यूमेरिकल का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 से है। ठीक, तो आपको पहले एक बात समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत आवेश पर कितना बल लग रहा है। यानी किसी आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसमें कोई दूसरा विद्युत आवेश को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरा विद्युत आवेश को रख रहे हैं, तो वह आवेश कितना बल का अनुभव कर रहा है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र में रखे कोई धन परीक्षण आवेश टेस्ट करने के लिए जो आवेश रखे हैं उस पे कितना बल लग रहा है, वह धन परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव कर रहा है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है F बटे Q। क्या होता है? F बटे Q। कोई Q नॉट लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, Q नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वो धन परीक्षण आवेश जिसको टेस्ट कराने के लिए रखे थे वो कितना बल का अनुभव कर रहा है, उसी का नाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहां से आपको बोलेगा बल निकालिए, बल, तो बल कैसे निकालिएगा, Q नॉट इंटू ई कर दीजिएगा, Q नॉट इंटू ई कर दीजिएगा तो बल निकल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालने देगा तो बल देगा और आवेश दे देगा, जब बल निकालने देगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देगा और आवेश देगा। कभी कभी आवेश नहीं देता है, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल देगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश आप जानते हैं। आपको अल्फा कण बोल देगा, तो अल्फा कण पर 2 गो प्रोटॉन होता है, तो 2 गो प्रोटॉन का आवेश को लिख देंगे तो हो जाएगा। मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को 2 से गुना कर देंगे तो अल्फा कण का आवेश निकल जाएगा। इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बोलता है कि समान परिमाण, ये भी Q ये भी Q, 2 गो आवेश है जो समान परिमाण का है किंतु विपरीत प्रकृति का है। एक प्लस है तो एक माइनस है, या तो एक माइनस है तो एक प्लस है। जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2L दूरी कितना दूरी है, अल्प दूरी है। जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, ये माइनस है तो ये प्लस है। ठीक है, विपरीत प्रकृति किंतु समान परिमाण के 2 बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, कम से कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो दोनों आवेशों का जो ये सिस्टम बना, इस सिस्टम का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम होगा इसका, विद्युत द्विध्रुव नाम होगा। ठीक है, 2 बिंदु आवेश परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति का है, एक प्लस है तो एक माइनस है, अल्प दूरी पर स्थित है, तो जो सिस्टम बना दोनों आवेशों का, ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण
तो दोनों आवेश का परिमाण कितना है, क्यू क्यू है। किसी एक का परिमाण ले लीजिए और उनके बीच जितना दूरी है उसको गुना कर दीजिए 2l। कितना दूरी है उनके बीच, 2l दूरी है, ठीक है। तो q इंटू 2l क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इसी p का नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण आपस में समान होता है किंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P बराबर क्या होता है, स्मॉल q इंटू 2l, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर एक होता है मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, जिससे दूरी होता है l और यहाँ दूरी होता है l। जब दोनों को मिला के बोलते हैं तो क्या होता है 2l, ठीक है। चलिए, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हो गया। उसके बाद है विद्युत बल आघूर्ण। क्या है, विद्युत बल आघूर्ण। तो ये बल आघूर्ण क्या होता है, बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखे हैं ताकि दोनों ध्रुवों में जो आवेश है वह एक दूसरे से लंबवत दूरी में है, ठीक है। मतलब द्विध्रुव इस तरह का है और दोनों में आवेश एक प्लस है तो एक माइनस है, ठीक। तो इस पे भी एक बल लगेगा, इस पे भी एक बल लगेगा। इस पे कौन सा बल लगेगा, देखिए तो इधर कौन सा बल लगेगा, इधर बल लगेगा वेक्टर F बराबर माइनस क्यू ई, इधर लगेगा वेक्टर F बराबर प्लस क्यू ई, ठीक। जैसे इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू ई, ठीक। इसका परिमाण कितना होगा, F बराबर क्यू ई, दोनों का परिमाण सेम होगा। परिमाण मतलब मॉड, इधर मॉड कर दीजिए, इधर मॉड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसको मॉड कीजिए, इसको मॉड कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक। तो दोनों ध्रुवों का जो आवेश है उनके बीच लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी, ठीक। ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये आपका लंबवत दूरी है, ठीक। ये डिस्टेंस 2l है, तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। और दोनों ध्रुवों पर जो बल लगा है वह आपस में परिमाण समान है, ठीक है। दोनों का परिमाण आपस में क्या है, समान है। तो किसी एक बल को ले लेंगे और उनके बीच लंबवत दूरी कितना है, 2l साइन थीटा। तो क्या निकल जाएगा, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या रे, बल आघूर्ण। टॉर्क मतलब क्या, बल आघूर्ण। अब F का मान क्या है, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो Q इंटू 2l को एक साथ लिख दीजिए और E को अलग कर दीजिए, साइन थीटा बच गया। तो Q इंटू 2l क्या होता है, P होता है, अभी तुरंत पढ़े थे, PE साइन थीटा हो जाएगा टॉर्क बराबर। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा वेक्टर टॉर्क में इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्रॉस क्यों दिए, क्योंकि साइन है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय ये यूज नहीं होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये आपका स्केलर फॉर्म का यूज होगा, अदिश रूप का यूज होगा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। कैसे आया है, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव पर लगने वाले बल का परिमाण और दोनों ध्रुवों के बीच लंबवत दूरी, ये दूरी लंबवत नहीं है, ये शॉर्टकट दूरी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपका लंबवत दूरी है ये, ठीक है। तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा, क्योंकि लंब में है और लंब जब भी निकालते हैं तो साइन लगता है। साइन के साथ क्या जुड़ता है, कर्ण जुड़ता है। तो कर्ण का लंबाई कितना है, 2l, और साइन ये 2l साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। किसके बीच लंबवत दूरी, दोनों बल जो लग रहा है उसके बीच लंबवत दूरी, ठीक है। बोल सकते हैं दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। ये तो सरल रेखीय दूरी है, लंबवत ये होगा, ठीक है। इसको इधर आगे बढ़ा दिए और इसको इधर कर दिए, ये लंबवत दूरी होगी। तो F इंटू 2l साइन थीटा, Q इंटू 2l को अलग कर दिए तो P हो गया E साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात है आपका SI मात्रक का, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, कूलाम मीटर, और विद्युत बल आघूर्ण टॉर्क का क्या होगा, न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम मीटर, न्यूटन मीटर, ये याद रखना है। चलिए अब बनाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोलता है, सुनते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 कह रहा है कि वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, वायु में यानी निर्वात में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखो पहले देखिए कि दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसको चेंज कीजिए 10/100 मीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक, और आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, अब बोला है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए तो किसी बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कैपिटल ई बराबर होती है 1/4πε0 × Q/r²। याद रखिएगा, किसी बिंदु आवेश के चलते ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है, आप बोलिए इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना है, ये वाला 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁶/r², तो 0.1 × 0.1। ठीक, इसको उठा दीजिए तो उसके लिए 2 गो शून्य ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 इंटू, देखिए 9 और 2 11, 11 में 6 गया तो 10⁵ इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए तो कोई दिक्कत है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो सार्थक अंक में सही आंसर ये वाला होगा, नीचे वाला। सार्थक अंक में एक घर के बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, इसको जानना है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपको क्या करेगा, बोलेगा दूरी निकालिए, कभी बोलेगा आवेश निकालिए, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पर दूरी और आवेश दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, निकाल लीजिए। ठीक है, वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन कर दिया, निकल गया। आपको याद रखना है कि एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाला होती है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे दूसरा न्यूमेरिकल में। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, दूसरा न्यूमेरिकल कहता है, 2 नंबर न्यूमेरिकल है कि हीलियम नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक पर आवेश कितना होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर प्लस 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी प्लस 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सेम होता है, लिख दीजिए कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। दूरी कितना है r, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम को चेंज करना है, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में ये होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 9 × 10⁻9 होता है, और आवेश देखिए 3.2 × 10⁻⁻19 बाय दूरी ये वाला 10⁻10 10⁻10। ठीक, आगे चलिए देखिए तो क्या होगा, इसको गुना कीजिए इससे तो कितना होगा 9 दूनी 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 × 27 और 1 28 हो गया, इनटू देखिए बढ़िया से
19 में 9 गया तो 10 टू द पावर -10, ठीक, इंटू -10 कितना हो गया, -20, ऊपर जाएगा तो 20 प्लस में, तो आंसर हो जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर 10 होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 2.88 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम। देख लीजिए आंसर, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बढ़िया से देखिए तो सही है। हीलियम नाभिक पर आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, तो एक प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, 2 से गुना कर दिए तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो गया। एक एंगस्ट्रॉम बोला है तो इतना लिख सकते हैं, और कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² कर सकते हैं, ये हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व कर दीजिए, ये आंसर आपका आ जाएगा, रिजल्ट देख लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक, आंसर मिल गया, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, न्यूमेरिकल फिजिक्स का इजी है, बस समझिए कैसे बनाइएगा और कैसे बनेगा। यानी एक बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 3 नंबर ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है +4 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम के 2 आवेशों को 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया जाता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। देखो एगो आवेश +4 है, एगो आवेश -4 है, +4 माइक्रोकूलम और एक कितना है -4 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 आवेश है, एक +4 माइक्रोकूलम, एक -4 माइक्रोकूलम। हमको तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण चाहिए, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण सेम होता है। देख लीजिए, ये भी 4 माइक्रोकूलम है, ये भी 4 माइक्रोकूलम है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों आवेश में से किसी एक का परिमाण चाहिए, मतलब Q कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। इसको माइनस प्लस में नहीं लेना है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब दूरी कितना है, दूरी तो दिया होगा, देखिए दूरी दिया है 5 मिलीमीटर, दूरी है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मिली का अर्थ क्या होता है, 10 टू द पावर -3। अब निकाल लीजिए, कैपिटल P बराबर Q इंटू 2L, ये दूरी जो है कितना के बराबर होता है, 2L के बराबर होता है, ठीक है। ये जो दोनों आवेशों के बीच दूरी दिया गया है कितना, 5 मिलीमीटर, चेंज कर दिए मीटर में, तो ये 2L दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो Q मतलब आवेश 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और दूरी यानी 2L कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और -6 और -3 -9, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर -8, क्या रे, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो क्या होगा, कूलम मीटर होगा, क्या होगा, कूलम मीटर हो गया आंसर। देख लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़िया से देखिए तो सब कुछ सही है ना। 2 को आवेश का वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, हमको तो एक आवेश का परिमाण चाहिए, तो परिमाण को लिख देते हैं Q 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। और दूरी R यानी 2L, 5 मिलीमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, P बराबर Q इंटू 2L, 4 इंटू 5 20 और -6 -3 -9, -9 में एक शून्य कट जाएगा, -8 बचेगा, कूलम मीटर। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 में, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखना है।
बोलता है 5 माइक्रोकुलाम वाले बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम मीटर है, तो द्विध्रुव की लंबाई ज्ञात करें। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और आवेश दे दिया है, आपको लंबाई निकालना है, 2L का वैल्यू निकालना है। क्या नंबर रे? ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा। ठीक है, क्या बोला है कि 5 माइक्रोकुलाम वाले बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, यानी Q1 और Q2 दोनों सेम है। ठीक है, सेम होगा ही। Q1 बराबर Q2 बराबर लिख सकते हैं ±5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, दोनों आवेश का परिमाण बराबर है किंतु विपरीत प्रकृति का है, एक प्लस है तो एक माइनस है। ठीक, तो आवेश का परिमाण होगा 5 इंटू 10⁻�6 कूलाम। आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस यानी 2L निकालने बोला है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो 2L बराबर हो जाएगा P बटे Q। P कितना है? 5 इंटू 10⁻⁷, और Q कितना है? 5 इंटू 10⁻�6। 5 कैंसिल। आगे देखिए 2L कितना हो जाएगा? -7 ऊपर में -6 नीचे जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 10⁻⁻1, मतलब 0.1 मीटर आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। दोनों आवेशों का परिमाण दिया हुआ है, किसी एक आवेश का परिमाण को लिख लिए। ठीक, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, लिख लिए। 2L दोनों के बीच की दूरी होती है जिसको निकालना है। P बराबर Q इंटू 2L होता है, 2L निकालना है तो P बटे Q हो जाएगा। दोनों का वैल्यू को पुट कर दिए, आंसर आ गया क्लियर। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 में। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, बोलता है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 नंबर क्या बोलता है? हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग आवेश जानते हैं, +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, उल्टा हो गया क्या? ये होगा माइनस में और ये होगा प्लस में। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में, +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एक में नेगेटिव चार्ज एक में पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो दोनों आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। परिमाण मतलब मॉड, मतलब हमेशा पॉजिटिव। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 2L, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्यों लिखे इस तरह? क्योंकि 0.53 एंगस्ट्रॉम था, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको P चाहिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P चाहिए, तो Q इंटू 2L, तो Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दूरी ये वाला है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। आगे सॉल्व करना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? उसको इससे गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0.84। ठीक है, और 19 और 10 हो गया आपका 29। इसको लिख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻⁻30 क्या? कूलाम मीटर। हो गया आंसर, देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये आंसर आएगा, देख लीजिएगा।
फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों का आवेश सेम होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो आवेश का परिमाण को लिख लिए, दूरी को लिख लिए, चेंज कर दिए एंगस्ट्रॉम को मीटर में, ठीक है। उसके बाद P बराबर Q इंटू 12 कर दिए, गुना भाग कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 5 नंबर तक हो गया। आप लोग एक बार 5 नंबर तक देखिए तो कहीं दिक्कत है क्या? देखिए देखिए कहीं दिक्कत है? बढ़िया से देखिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर में, ठीक। 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर क्या बोलता है? कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। बोलता है कि 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या बोला? 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश पर, यानी आवेश कितना है? 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर कितना बल कार्य करता है? F बराबर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कैसे निकालिएगा बोलिए? आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q। F कितना है? 2.25 बाय आवेश कितना है? 5 इंटू 10⁻⁴। इसको उठा दीजिए तो 10⁻² नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 45, यानी 45 इंटू -4 में 2 चला गया तो -2 जाएगा ऊपर तो +2। इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। आवेश का मान दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो E बराबर F/Q, वैल्यू को पुट कर दिए, गुना भाग कर दिए, आंसर आ गया। आगे चलिए 7 नंबर। आगे आपका 7 नंबर सवाल है, देखिए क्या बोलता है। बोलता है एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर कार्यरत विद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, एक अल्फा कण है जो 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर कितना बल लगेगा, कितना बल कार्य करेगा, उसको निकालना है। तो अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितना होता है आवेश? 2 गो प्रोटॉन के बराबर। क्यों? क्योंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 गो प्रोटॉन रहता है। तो 2 गो प्रोटॉन के बराबर आवेश कितना होगा? अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? +2p, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। तो +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब +3.2 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा और कुछ दिया है? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है। आपको निकालना है बल, F निकालना है, F का वैल्यू निकालना है। तो E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। कोई दिक्कत नहीं, F बराबर क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, F बराबर लिखिए Q का वैल्यू। आवेश का वैल्यू कितना है? आवेश का वैल्यू ये वाला है, ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है 1.5 इंटू 10⁵। 3.2 इंटू 1.5 कितना होगा? देखिए तो 4.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.8।
इंटू 19 में 5 गया तो 10⁻⁻14 बल है तो क्या होगा न्यूटन। आंसर लिख लीजिए। अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है तो इतना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, आपको बल का मान निकालना है। E बराबर होता है F/Q। ठीक, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। Q और E का वैल्यू को पुट कर दिए, गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो देखिए, दिक्कत तो होगा ही नहीं। दिक्कत क्यों होगा? दिक्कत किसको होता है? जो रास्ता नहीं देखा है। हमने तो रास्ता देखा है, तो हमें दिक्कत किस बात की होगी? चलिए 8 नंबर, 7 नंबर हो गया, आप चलेंगे 8 नंबर में। सवाल नंबर 8 देखिए। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.44 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम होगी? देखो 8 नंबर क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.44 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर परिमाण ले रहे हैं तो नेगेटिव को लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना दूरी पर, यानी R निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है 1.44 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम। कैसे निकालेंगे बोलिए? तो दूरी निकालना है, आवेश दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है ना 1.44 10⁻⁹, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, आवेश दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दूरी आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगा। देखिए तो 16 नामे कितना होता है 144 होता है, मतलब ये वाला आ जाएगा। तो पहले इसको उठा दीजिए 10, इसको उठा दीजिए 100। 16 नामे 144, 144 कट गया। ठीक, बहुत अच्छा बात है। आगे एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ कट गया। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं आगे देखिए तो क्या R² बराबर लिख सकते हैं क्या? R² आ गया इधर, तो 19 में 9 गया तो 10⁻⁻10 बाय ये वाला ठो यहाँ आएगा 10⁻⁻9 और ये वाला चल जाएगा यहाँ 10। समझिए बात को, इसको गुना किए इससे तो ये आया और ये चला आएगा इधर, 10 गुना हो गया और ये आ जाएगा इधर। ठीक, R² को ले गए हैं इधर। अब बोलिए ये कितना होगा 10⁻⁻9 10⁻⁻9 कट गया, क्या बचा 1, यानी 1 मीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। ठीक है, आप प्रूफ करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लीजिए, दूरी ले लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ था, इसका वैल्यू जानते हैं, आवेश दिया हुआ है, दूरी निकालना है। कैलकुलेशन में ही फिजिक्स का नंबर है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन जाएगा। कैलकुलेशन पता है, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे तो इजी होगा वो जान लीजिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल धुइयां उड़ जाएगा, धुइयां। धुइयां मतलब राख हो जाएगा, राख। ठीक है, चलिए हो गया। यानी यदि दूरी और इलेक्ट्रॉन का आवेश दे देगा तो फिर वही आंसर आना चाहिए। देखो आ जाएगा, देखो आवेश है 1.6 10⁻⁻19 कूलम और दूरी कितना है 1 मीटर, आंसर आया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, इसका 1.6 10⁻⁻19 और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 16 नाम 144। ठीक, और 19 में 9 गया तो 10⁻⁻10। यदि इसको इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻ इतना, इतना नहीं होगा
9 होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, यही तो दिया हुआ था, यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ था। ठीक है, जो आ गया आप प्रूव कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कैलकुलेशन सही है ना गलत है, इस तरह से जांच कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही वाला दिया हुआ था, जो आ गया ये पुट कर दिए तो, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चलते 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, आगे आपका सवाल है 9 नंबर। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। 9 नंबर सवाल क्या बोलता है? 9 नंबर बोलता है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र है? 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो आवेश का मान निकालना है, आवेश का मान निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। 450 वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिए। वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁹9। आवेश को तो निकालना है, और दूरी कितना है? 1 मीटर, यानी 1 इंटू 1। काटिए इसको, कितना बार? 50 बार। ठीक, तो आवेश का मान कितना आ जाएगा? 50, ये इधर आ जाएगा तो 10⁻⁻9, यानी 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आंसर देख लीजिए, आंसर मिला, आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है 450 वोल्ट प्रति मीटर। आवेश का मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला पता है। एक बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाला होती है। ई का मान दिया हुआ, इसका मान जानते हैं, इसका मान निकालना, इसका मान दिया हुआ, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ही तो है। कैलकुलेशन आ गया तो हो गया, और कैलकुलेशन नहीं आया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 10 में। ठीक है, 9 नंबर हो गया, सवाल नंबर 10 में चलिए। सवाल नंबर 10 क्या बोलता है सुनिए। 10 नंबर सवाल कहता है कि 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है, मतलब स्थित है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इजी है। पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए। 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण, यानी क्या दिया? कैपिटल P दिया है। 4 इंटू 10⁻⁹9 कूलम मीटर लिख लिए। का एक द्विध्रुव आघूर्ण 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण के साथ स्थित है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो बोलता है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालिए। बल आघूर्ण, टॉर्क चाहिए, टॉर्क। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क बल आघूर्ण का वैल्यू कितना होता है? PE sin थीटा। P का वैल्यू देख लीजिए, 4 इंटू 10⁻⁹9 इंटू E का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁴, और साइन के डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और 9 में 4 गया तो 10⁻⁻5, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। 10⁻⁻5 में 10 चला गया, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। हो गया आंसर।
अरे इजी है, इजी है, इजी ही तो है, हार्ड क्या है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आपको बल आघूर्ण टॉर्क का वैल्यू निकालना है। टॉर्क बल आघूर्ण बराबर होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, 5 4 20, 9 में 4 गया तो -5, साइन 30 डिग्री 1/2 कट गया इससे 10, -5 में 10 चला गया तो -4 न्यूटन मीटर मात्रक होता है टॉर्क का। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग लास्ट सवाल 11 नंबर। लास्ट सवाल देखिए 11 नंबर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 11 नंबर। इसमें अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। तो अक्ष रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E1 मानिए उसको 1/4πε0 2p/r3, और निरक्ष रेखा में कितनी होती है, E2 मानिए 1/4πε0 p/r3। दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा देखो तो 2:1, 2/1 बचेगा। ठीक है, अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है, 2/1, 2:1 होता है। यदि बोलेगा निरक्ष और अक्ष में कितना होगा तो 1/2 मतलब 1:2 होगा। ठीक है, यानी अक्ष बटे निरक्ष 2:1, 2/1, और निरक्ष बटे अक्ष बोलेगा तो 1/2, 1:2। चलिए अब बनाएंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है, सुनते हैं, कुछ तो बोलेगा। दो आवेशों 0.2 पिकोकुलम तथा -0.2 पिकोकुलम, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, के बीच की दूरी 10⁻16 सेंटीमीटर है। दो गो आवेश है, Q1 कितना है +0.2 पिकोकुलम, मतलब 0.2 10⁻12 कुलम, और Q2 कितना है -0.2 पिकोकुलम, मतलब 0.2 × 10⁻12 कुलम, माइनस में है। ठीक है, पिको कुलम का अर्थ कितना हुआ रे, 10⁻12 कुलम, -12 कुलम। ठीक है, अब बोलो दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा, तो आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा 0.2 × 10⁻12 कुलम, ये आवेश हो गया। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितना है 2L, 2L कितना है देखो तो 2L है 10⁻16 सेंटीमीटर, तो 2L हो जाएगा 10⁻16 सेंटीमीटर, यानी 10⁻16 × 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 10⁻18 मीटर। उसके बाद बोल रहा है इसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके मध्य बिंदु मतलब O से कितना दूरी रे 10 सेंटीमीटर की दूरी, यानी क्या दिया है R दिया है, क्या दिया है R, 10 सेंटीमीटर जो दिया है ये क्या दिया है R दिया है। तो चेंज कीजिए 10/100 मीटर, मतलब 0 0 कैंसिल, 0.1 मीटर, सब वैल्यू आ गया। अब Q है और 2L है, तो इससे P निकाल सकते हैं, Q × 2L। Q कितना है 0.2 × 10⁻12, और 2L कितना है 10⁻18, तो कितना हो जाएगा 0.2 10⁻18 और 12 10⁻30 कूलम मीटर, निकल गया। P का वैल्यू निकाल लिए, R का वैल्यू ये है, आप तो काम आसान हो गया। देखिए दोनों आवेश का परिमाण बराबर है, प्रकृति अलग अलग, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो परिमाण हो जाएगा ये वाला। दोनों का बीच की दूरी ये है, तो P निकाल लिए और R दिया हुआ है, अब तो आराम से काम हो जाएगा। देखिए जो भी सेंटीमीटर में रहेगा, मतलब SI सिस्टम में नहीं रहेगा, तो उसको SI सिस्टम में लाना है। जैसे यहाँ पिको कुलम, पिको कुलम तो SI सिस्टम नहीं है,
पिको कुलाम तो छोटा मात्रक है आवेश का, तो उसको बदलेंगे कुलाम में, तो पिको का अर्थ होता है 10⁻12, 10⁻12। यहाँ दिया सेंटीमीटर, तो दूरी का मात्रक तो मीटर होता है SI, तो चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, चेंज कर दिए मीटर में। ये आपको याद रखना है, सेंटीमीटर रहेगा तो चेंज करना है मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। पिको कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम रहेगा तो चेंज करना है कुलाम में। नैनो के लिए -9, माइक्रो के लिए -6, पिको के लिए -12, माइक्रो के लिए -3। ठीक है, चलिए, तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? R का वैल्यू दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और P का वैल्यू कितना आया? 0.2 × 10⁻30 कूलाम मीटर, ये आ गया। ठीक है, अब आपको अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा में निकलना है। किसी एक को निकालिए पहले। ई अक्षीय कितना होगा? 1/4πε0 2p/r³। तो इसका वैल्यू बोलिए 9 × 10⁹। ठीक है, 2p बोला है तो 2 इंटू ये वाला उतारिए 0.2 × 10⁻30। ठीक है, बाय r³ बोला है तो 0.1 3 बार, 0.1 3 बार। ठीक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया? 18 इंटू 0.2 इंटू 30 में 9 गया तो 10⁻21 बाय 0.1 0.1 0.1 मतलब 0.001। ठीक, इसको उठा दो 10, इसको उठा दो 1000, 1 0 0 कट जाएगा। आंसर तो आ गया रे, 18 दूनी 36 और 21 में 2 गया तो फिर 10⁻−19। इसको लिख सकते हैं 3.6 10⁻−18 न्यूटन प्रति कूलम। अक्ष रेखा में आ गया। अब निकालना किसमें है? निरक्ष में। अक्ष में आ गया, कैलकुलेशन को कीजिए बढ़िया से, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अक्ष रेखा में आ गया। अब निकालना है निरक्षीय में। ई निरक्षीय, तो ई निरक्षीय कितना होता है? ई अक्षीय बाय 2। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1.8 10⁻−18 न्यूटन प्रति कूलम। आंसर आ गया, हो गया। ठीक है, ई अक्ष को निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, ई निरक्ष निकल जाएगा। यदि ई निरक्ष निकालिएगा तो उसका दुगुना कर दीजिएगा तो ई अक्ष निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? मान के चलो ये निकालते पहले तो इतना आता, इसका दुगुना इतना हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हम लोग आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित न्यूमेरिकल को हल किए। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो थ्योरी पार्ट को मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन करना सीखिए। हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम सिर्फ सवाल को पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉपी को रख देते हैं, मोबाइल को रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं अपने से। ठीक है, कभी भी आप मैथ बना रहे हैं, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, फिर फॉर्मूला खोजिए और सॉल्व कीजिए अपने से। हमको किताब से और टुडे से और किसी भी सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको अपने सॉल्यूशन से मतलब है कि हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर पा रहे हैं। 1-2 लाइन लंबा जाएगा तो जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। कैलकुलेशन जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि लंबा चलिएगा तो बीच में गलती भी हो सकता है, और शॉर्टकट में रहेगा तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि अधिक लिखिएगा तो गलती होने का चांस है, कम लिखिए, बढ़िया से सोच के लिखिए तो गलती नहीं होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल को, मैथ को शॉर्टकट में ही बनाने का प्रयास कीजिए, उतना लंबा नहीं। ये नहीं कि 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 किया 36, ये करेंगे तब लिखेंगे, ऐसा नहीं। 2 × 3 × 3 × 3 डायरेक्ट लिखिए। 2 × 3 मतलब 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, इस तरह से कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, आप इंटर के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा तो न्यूमेरिकल को और मैथ को बनाना सीखना होगा, प्रैक्टिस करना सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।